एक अमीर ज़ादे ने 6 अफराद जो हैं गाड़ी तले रौंद दिए हैं। आपने ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा? एग्जैक्टली मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मोटरवे पे 120 की स्पीड होती है और उसने तो वहाँ पे भी एक्सीड किया हुआ था। वो ऐसे कौन से लोग हैं जो पर्दे में हैं? वो जो गाड़ी चला रहा था वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं है? उनके वालिदैन ने बाद में आपके साथ कोई ताज़ियत की? बहुत बेशर्म लोग हैं, बहुत ही जो हमारे गए हैं वो हमें तकलीफ है। ये अमीरजादे इस तरह रेसें लगाते हैं और इंसान हो रहे हैं। सब पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमने अपने प्यारों को दफन किया तो हम उनके साथ मर रहे हैं। 3 नस्लें जो हैं वो एक ही गाड़ी के अंदर वो उनकी हलाकत हुई है। जानने भी हमारी गई हैं, 3 घर हमारे बर्बाद हुए हैं। हाँ जी। और जिंदगी भी हम भी हो रहे हैं। कभी कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, कभी थानों में धक्के खा रहे हैं, सड़कों के हमें ऊपर हमें रोला जा रहा है। और वो बेशर्म उसके वालिदैन एक मरतबा भी नहीं आए कि हम ताज़ियत ही कर लें। वो तो छुपे हुए हैं। घर ही उजड़ गया सारा। 3 खानदान उजड़ गए सर जी। घर नहीं उजड़ गया, 3 खानदान उजड़ गए। नाज़रीन, एक बार फिर एक अमीर ज़ादे ने एक शरीफ खानदान के 6 अफराद जो हैं वो अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी तले रौंद दिए हैं। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। मैं इस वक्त मौजूद हूं अब्दुर्रहमान के साथ। इनके भाई, इनकी बहन, इनके बहनोई, इनका जो एक 2 बच्चे जो हैं और इनकी वालदा वो बैक मुश्त एक ही जगह पर जाँ भाग हो गए। भाई, आप जो थे वो पिछली गाड़ी में थे जिसमें आपके वालिद साहब बैठे हुए थे, कल्टस में? जी, मैं पिछली गाड़ी में था, कल्टस में था और मेरे साथ मेरे वालिद थे। अगली गाड़ी में मेरे भाई थे, मेरे बहनोई थे, उनकी 4 साला बेटी थी और मेरी वालदा थी, मेरी भाभी थी और उनका 4 माह का बेटा था। सो सब उसमें जो है वो। आपके पास 2 गाड़ियां थी, टोटल फैमिली मेंबर्स जो थे वो आगे पीछे जा रहे थे। पिछली जो गाड़ी थी कल्टस, उसको आप ड्राइव कर रहे थे? जी एग्जैक्टली, मैं ड्राइव। आपके साथ साथ कौन कौन बैठा हुआ था? मेरे साथ मेरे वालिद थे, मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसकी बेटी थी और मेरी छोटी सिस्टर थी। तो आप जब जा रहे थे, आपके आगे थी आपके वालिद साहब की गाड़ी, जो आपके भाई ड्राइव कर रहे थे, साथ बहनोई बैठे हुए थे। ये जो एक स्टेटमेंट सामने आती है उस बच्चे की जो 14 साल की उम्र है उसकी, उसके पास टोयोटा ब्रांड न्यू गाड़ी थी, वो कहता जी कि मैं 110 की स्पीड पे था और मेरे दोनों साइडों पे बैरियर थे और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मैं जनाब वो सीधा ही जाता, मैं लेफ्ट राइट नहीं हो सकता था। आपने ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा? एग्जैक्टली मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो 110 की स्पीड नहीं थी जिस तरह से उसने हिट किया। आई थिंक सो कि उसकी स्पीड जो है 150 प्लस थी, 150 से नीचे हो ही नहीं सकती। और आया कि वो रोड इस तरह का है कि वहाँ पे 150 या 160 या 170 या वो वहाँ पे मीटर जो है वो फुल कर रहा हो। वो तो एक जो है वो रोड है सादा सा और वो वहाँ पे इस तरह मोटरवे पे 120 की स्पीड होती है और उसने तो वहाँ पे भी एक्सीड किया हुआ था। और नाज़रीन, बैरियर का मकसद यही होता है कि आप भले स्पीड में तेज आ रहे हैं, आप उसको कंट्रोल करें, क्योंकि बैरियर है वहाँ पे रुकना जरूरी है। और वो बैरियर्स को भी नहीं देख रहा, वो आगे जो गाड़ियां आ रही हैं उनको भी नहीं देख रहा। अच्छा, वो सीधा आता है फुली स्पीड, आप कह रहे हैं जी कि 140 150 होगा, वो कहता है जी मैं 110 पे हूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो वो सीधा आके हिट करता है। तो आप फिर भाग के आते हैं, आप उसको पकड़ते हैं या अपने घर वालों को पहले देखते हैं? जाहिर बात है, इस तरह की सिचुएशन में मैंने अपने घर वालों को ही देखना पहले। मैंने उनको पकड़ा है और उनको देखा है और देन मैंने उसको जो है वो ड्राइविंग सीट से बाहर निकाला है। उसके तो वो होंगे एयर बैग्स होंगे, क्योंकि वो ब्रांड न्यू गाड़ी थी, उसकी लग्जरी गाड़ी थी, तो उसको तो चोटें वोटें भी नहीं आई ना। एयर बैग्स तो स्पीड में हो लगे तो फिर खुलते हैं, कम स्पीड में तो एयर बैग्स नहीं खुलेंगे। तो यहाँ से वो पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है, 110 की स्पीड थी, ये था वो था। आपके जो रिश्तेदार थे, बहुत बड़ा गम है, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता, आपको सारी ज़िंदगी ये गम रहना ही रहना है, ये खिलाफपुर नहीं हो सकता। तो आपके जो वो घर वाले थे, वालिदा थी, एक बच्चे के लिए माँ से बढ़ के कोई नहीं होता, फिर बड़ा भाई है, बहनोई है, आपकी वो बहन है, बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम, तो सडन उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे कि हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पे डेथ हुई है? जी, वहाँ पे उनकी कुछ की सडन ही हो गई थी और कुछ को हॉस्पिटलाइज करने लगे थे और रास्ते में ही उनकी जो है डेथ हो गई थी। रहमान भाई, इसमें होशो हवास तो रहती नहीं है, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि आपने पुलिस को कॉल की होगी। पुलिस आपसे मौके पे ताउन किया उन्होंने? सुनने में आ रहा है कि वो आपको ख्वार कर रहे हैं, डकट तक आपको नहीं दिया गया पूरा दिन।
जी डॉकेट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेट किया और उसके बाद देन जब हम डॉकेट के बाद पोस्टमार्टम हुआ तो उन्होंने फिर हमारे साथ तामुन किया था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है, मेन जो चीज़ है, अभी तक जो हुआ जैसे हुआ वो तो सबको पता चल गया है जी, लेकिन अभी तक जो वो लड़का है जिसने हिट किया है वहाँ तक कोई क्यों नहीं पहुँचा? वो ऐसे कौन से लोग हैं जो पर्दे में हैं? ठीक है, सब हमारे पास तो आ गए हैं, पूछ भी लिया, सबको पता भी चल गया, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे तो जाएं। वो ऐसे कौन से पर्दे वाले लोग हैं? उसका माँ बाप कौन है? वो कौन से लोग हैं? वो जो गाड़ी चला रहा था वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं है? अभी तक इस चीज़ पे क्यों नहीं जो है वो इसको क्यों नहीं हाईलाइट उस कार का नंबर नोट किया था? मैंने मेरी सिचुएशन नहीं थी नोट करने की, लेकिन हमने भजन आपको नंबर याद है उस गाड़ी का? आई थिंक पिक्चर्स के अंदर है, एग्जैक्ट याद नहीं है। क्या भाई? AZD और 308 है। जी। तो आपने इसको अपनी रपट में लिखवाया पुलिस वालों को? जी बिल्कुल, गाड़ी जो है वो रिपोर्ट के अंदर वो आ गई भी है भाई। अच्छा देखें ना आप इस सिचुएशन को देखें कि ईच एंड एवरीथिंग उसकी जो है वो उसको पकड़ लिया है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक देखें ना उस गाड़ी का पता चल सका है वो रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, उसका वालिद कौन सा ऐसा शख्स है कि वो पर्दे में है, और उसके बाद उसको कितना जो है वो समझाया जाता है इस तरीके से कि तुमने आके इस तरह से बयान देना बड़ा है। पीसफुली वो आंसर क्वेश्चन हो रहा है वहाँ पे और वो जवाब दे रहा है जो है ना, जिस तरह कोई टीचर उसको गाइड करता है और उस तरह से वो बता रहा है आई हैड नो चॉइस कि मुझे कुछ नहीं पता चला और मैंने मार दिया और ये सब कुछ हो गया और ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो कहाँ पे हैं उसके वालिदैन? उनको ज़रा शर्म नहीं है कि वो ये उसने जो किया। अच्छा वो उस वीडियो में ये भी कहता है जी कि मुझे पेरेंट्स की जानिब से, वालिद की जानिब से मना किया गया, मैं फिर भी आ गया, यानी कि उसकी जिद थी। वो उसके जो है ना वालिद ने उसको समझाया कि तुमने ये कहना है, हाँ मुझे बीच में से निकालना है। चले बज़ाहिर तो उस बच्चे की गलती है, उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, उसने ओवर स्पीड की, उसको अलाउ भी नहीं है कानूनी तौर पे भी कि वो गाड़ी चलाए। उनके वालिदैन ने बाद में आपके साथ कोई ताज़ियत की, कोई दुख का इज़हार किया कि जनाब बड़ा दुख हुआ? वो बहुत बेशर्म लोग हैं, बहुत ही मैं कोई वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा क्योंकि जो हमारे गए हैं वो हमें तकलीफ़ है, ठीक है, किसी और को उस चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो सकती, लेकिन वो मैं अब उनको क्या कहूँ? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं है, आपके सामने ही नहीं हुआ अभी तक, आपने देखा ही नहीं? आया ही कोई नहीं है सर, आया ही कोई नहीं है, कोई वैसे बेशर्म लोग हैं, आया ही नहीं है। जी 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 सर, जी सर, जी सर, जी जी। मैं बेटी का आयशा का मामू, कल मैं जिनकी डेथ हुई है, हाँ हाई कोर्ट के लॉयर्स के पास हम मशावरत के लिए गए हैं। जी जी। आपके चैनल के वसासे से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ कि ये लोगों की जानों के साथ गवर्नमेंट खेल रही है। 322 का जो आइन है, आप लाइसेंस वाले बंदे को एक दिन नहीं रख सकते जेल में, और जो नाबालिग है या लाइसेंस के बगैर है वो बेलेबल है। हमारा तो आसानिया हो गया। इस तरह पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग हैं, रोजाना हादसा होते हैं। तो खुदा के लिए आपने ये कानून किस लिए बनाया? पार्लियामेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इतने बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, अब ये प्रोग्राम होगा 2-4 दिन के बाद आई गई बात हो जाएगी। खुदारा पाकिस्तान के शहरियों को ये हक दें कि उनकी जान की कोई कीमत हो। आप इस कानून को डिसॉल्व क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप कानून साजी चेंज करते? 6 जानें चली गई हैं, बच्चा बाहर आ जाएगा। हम मानते हैं उसने अरादतन कत्ल नहीं किया, लेकिन बात यह है कि जिसको ये सेंस ही नहीं है कि 2 बैरियर के साथ मैंने 180 की स्पीड, दिन रात उधर तमाशा होता है। सारी इंतजामिया को बताया कि ये अमीरजादे इस तरह रेसें लगाते हैं और इंसान सब पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम लोग तो मर रहे हैं, हमने अपने प्यारों को दफन किया तो हम उनके साथ मर रहे हैं, और उसके अलावा हम अदालतों में जा रहे हैं, थानों में जा रहे हैं। ठीक है, इंतजामिया कुछ हमारी सुनेगी, कुछ नहीं सुनेगी। 8-10 दिन के बाद आपका चैनल भी इस बात पे खामोश हो जाएगा। और इनकी नवासी और इनका जो दामाद है वो एक ही जगह पर जहाँ भाग हो गए। इनकी तो दुनिया ही लुट गई है। 3 नस्लें जो हैं वो एक ही गाड़ी के अंदर वो उनकी हलाकत हुई है। और ये जो अमीर ज़ादे हैं, ये लोग हैं, ये अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी की जान की परवाह नहीं करते। एक इंसान का जो कत्ल करता है पूरी इंसानियत का कत्ल करता है। यहाँ तो एक ही घर के 6 अफराद कत्ल किए हैं, इसने तो पूरे पाकिस्तान को ही कत्ल कर दिया है। तो अभी भी इनको होश के बॉडी लैंग्वेज देखें, उसको पता है मेरा वालिद मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। हाँ जी, इट इज सिंपल।
उसे पता है कि मेरा वालिद मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। इसका मतलब है जो ताकतवर है वो ये जंगल का कानून सर है। मैंने सुना है कि हाँ। आपको डराया धमकाया भी जा रहा है, आपसे तज़ियत करने तो कोई आया नहीं, अफसोस करने तो आया नहीं, आपको डराया जा रहा है कि भाई चुप देखिए, करके बैठ जाओ। हम तो ये चंद दिनों में कभी अदालतों में जा रहे हैं, कभी लॉयर्स के पास जा रहे हैं, हाय, थानों हाय, में हाय। जा रहे हैं, हम तो रुल रहे हैं। अब ये तने तनहा ये बच्चा रह गया, वारिस रह गया पीछे, वालिद इसका जो है जी कल का पूरा दिन हमारा थाने में गुजरा है, फिर जाके वो FIR उन्होंने वो अलमिया की अलमिया है और कि उसके एक बाद तो फिर वो उन्होंने- अपने गम से निढाल हैं, अपने जो प्यारों की लाशों को जमीन के हवाले कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये तगोदो कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले। अच्छा पूरा दिन आपने थाने में गुजारा। अलमिया ये है कि जाने भी हमारी गई है, 3 घर हमारे बर्बाद हुए हैं। हाँ जी। और जलील भी हम भी हो रहे हैं। हाँ जलील भी हम ही हो रहे हैं। हम कभी कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, कभी थानों में धक्के खा रहे हैं, सड़कों के हमें ऊपर हमें रोला जा रहा है और सीधे हमारी बात ही नहीं सुनी जा चक्कर रही। लगा रहे हैं, कभी पोस्टमार्टम के लिए डॉकेट नहीं आता, कभी हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं, 16-16 घंटे हो जाते हैं, पोस्टमार्टम नहीं होता, कभी थाने जाते हैं, कभी कचहरी जाते हैं, और वो बेशरम उसके वालिदैन एक मरतबा भी नहीं आए कि हम ताज़ियत ही कर लें, वो तो छुपे हुए हैं। हुजूर एक ही खानदान के जनाब 3 नस्लें मैं कहूंगा कि वालिदा भी गई, बेटा भी गया, पोता भी गया, 3 नस्लें। और ये हमारे मुंह पे थप्पड़ है कि हम 76 सालों से कानून नाफिज ही नहीं कर पाए ये हैं। देखे ना 14 साल की उम्र है उसकी जो ड्राइविंग कर रहा है। जी जी तो पहले तो कानून के लिहाज से वो भी गैर कानूनी, उसको Exactly. उसके पेरेंट्स को ये चीज चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए कि तूने उनको गाड़ी क्यों दी, हाँ जी। और गाड़ी दी और फिर वो ऐसी इतनी रफ्तार से वो मतलब ये कर रहा है। मगर हमने भी अल्लाह का करम है कि हमने स्टैंड लिया हुआ है, हम डटे हुए हैं। तो आपको लगता है कि इसमें भी ये बच्चा छूट जाएगा, कहाँ रफा दफा हो जाएगा, आई गई हो जाएगी बात, यही बात है बेटा। फाइलों पे गर्द पड़ जाएगी। देखे ना, एक तो हमारा घर गया, हाँ जी। घर गया, दूसरा कचहरियों में, थानों में, क्या कितना टाइम क्या करें? बच्चों का पेट पालें या इनकी बच्चों की परवरिश करें या उधर थानों सब में इस गम से नहीं बाहर आता बंदा 2-2 साल 2-2 साल जो उनके साथ हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक प्यारा चला जाए तो बंदा कितने कितने महीने तो साल ये- उठता नहीं। ये तो पूरा खानदान चला गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उस पे अल्लाह ताला के आ गई है। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, इनकी जो सिस्टर है उनकी भी डेथ हुई है, इनके बहनोई की डेथ हुई है, फिर इनकी भांजा आपका था जिसकी डेथ हुई। जी मेरी सिस्टर है मेरी सिस्टर की डेथ हुई है, सिस्टर का बेटा था उसकी डेथ हुई है। सानिया ये भाई था उसकी डेथ हुई है। 6 घर के जो फराद है वो घर ही उजड़ गया सारा। 3 खानदान उजड़ गए सर जी, घर नहीं उजड़ गया, 3 खानदान उजड़ गए। यानी कि नाज़रीन 3 इनकी खानदान के आंखों से जितने आंसू खुश्क हो गए रो रो के। जो है वो सारे के सारे एक तरह के गम में इतने ज़्यादा निडाले, उन्हें खुद की दिमाग समझ नहीं है कि हमने करना क्या है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, किसके साथ बात करनी है, किसे अपनी हाय सुनानी है। कल पुलिस हम वाले वही- चक्कर करा रहे हैं वही रिवायती पुलिस वाले तरीके। वही रिवायती तरीके से। कल हम सारा दिन वहाँ से तकरीबन सुबह के गए हुए, हम रात को तकरीबन 8:30 बजे, तकरीबन 8 बजे वहाँ से थाने से वापस आए। हाय हाय हाय। साथ ये तो तदफीन भी हो रही है, आलम दफन भी साथ किए जा, तदफीन जनाजे भी हो रहे रही है, हैं जनाजे और भी हो थक्के रहे भी हैं, खा रहे हैं साथ धक्के भी थानों में। खा रहे हैं और बातें भी सुन रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ नहीं। सर वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये जितने बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो बैरोक्रेट्स के बच्चे हैं, उन्होंने इनको अब इनके माँ बाप ने गाड़ियों की चाबियां इसलिए देते हैं कि जाके गरीबों को, बच्चों को जाके नीचे अपनी गाड़ियों को नीचे जाके कुछ लो, रोंदो जाके, कोई बात नहीं, हम जो है ना खुद ही निपट लेंगे, बातचीत खुद कर लेंगे। ये कहा कि इनके सब लोगों को उनको कोई खौफ नहीं है, ना कानून का खौफ है, ना किसी और चीज, कानून का ना खौफ है, इंसानियत है, ना अखलाक है, ना कोई दीन है, ना कोई दीन है। ये कहाँ पे हम लोग किधर जा रहे हैं? आपने अपने बच्चों को कातिल बनाना है कि ड्राइवर बनाना है? ड्राइवर बनाना है तो पहले उसकी एज आने दें, उसको अच्छे तरीके से ट्रेंड होने दें, फिर गाड़ी की चाबी उसको दें। ये कोई मोहब्बत नहीं होती। वो अगर खेलने के लिए बच्चा छुरी मांगता है तो माँ बाप कभी उसको नहीं देते कि कहीं वो अपनी जान ना ले ले, किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये गाड़ी भी जो है, इससे भी लोगों की जानें जा रही हैं। ये पूरा घर उजड़ गया है और खुदारा होश के नाहुन लें। और तमाम वालिदैन से मेरी यही अपील है कि वो अपने छोटे बच्चों को जब तक उनकी पूरी उम्र नहीं हो जाती, लाइसेंस नहीं मिल जाता, उनको गाड़ी मत दें। और ट्रैफिक पुलिस से भी ये इल्तिजा है कि जो आपको बगैर लाइसेंस के बंदा मिल जाता है, उसको तो कभी चाहे चीफ जस्टिस का फोन आ जाए, चाहे चीफ ऑफ आर्मी का फोन आ जाए या आईजी का फोन आ जाए, खुदारा उसको इसलिए ना छोड़े क्योंकि वो किसी ना किसी को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। और ये भी अपील करते हैं, आईजी पंजाब से भी करते हैं, चीफ जस्टिस से भी अपील करते हैं कि इनको इंसाफ दें, क्योंकि अब यही चीज है जो आप इनको दे सकते हैं। अपने मेजबान मनान गिलानी को इस गम से न ढाल लोगों में से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।